बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रात को बिस्तर पर सीधे लेट कर चंद मरतबा कुरान की इस आयत का विर्द कर लें, फिर जो कुछ जहन में होगा खुद ब खुद पूरा होता चला जाएगा। पुरसकून नींद भी आ जाएगी। ज़िंदगी के बहुत से मसाइल और पुरसकून नींद के लिए एक ताकतवर वजीफ़ा है जो कि कुरान पाक लेकर आए हैं। सबसे पहले आपको नमाज के मुतल्लिक़ चंद अहादीस का बताया जाएगा। आका अस्सलातु वस्सलाम के प्यारे रब अज़्ज़ोजल ने कुरान पाक के अंदर 12 मरतबा नमाज का हुक्म दिया है और बड़ी मरतबा अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया है कि मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद फरमान है कि नमाज दीन का सतून है। जिसने इसको कायम रखा उसने दीन को कायम रखा है और जिसने इसको छोड़ दिया उसने इसको ढा दिया यानी गिरा दिया। नमाज की कितनी अहमियत और फजीलत है कि नमाज दीन में सतून की अहमियत रखता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में एक सतून है। अल्लाह पाक की बारगाह के अंदर नेकियों का बढ़ाना और अल्लाह की बारगाह में हमें एक सुरखरू होने का मौका है। खुदा की कसम कोई शख्स घर बनाता है और उस घर में सतून ना बनाए या पलड़ ना बनाए तो घर की बुनियाद भी नहीं खड़ी हो सकती। दीवारें भी सतून की मानद होती हैं, अगर दीवार ना बनाई जाए तो घर ही गिर जाता है। याद रखें, अगर नमाज की जो अहमियत है वो भी इसी तरह है, एक दीवार की मानद है, एक सतून की मानद है। मेरे प्यारे बहन और भाइयों, अगर तुम दुनिया और आखिरत में सुरखरू होना चाहते हो तो नमाज की पाबंदी करो। एक और हदीस सुनाते हैं कि जो इस हवाले से है कि आका अस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि नमाज एक नूर है। नमाज एक नूर है, इसका मतलब क्या होगा, इसका मकसद क्या है? एक सहाबी नमाज के नूर होने की वजाहत करते हुए लिखते हैं कि यहाँ पर नूर से मतलब जिस तरह नूर के ज़रिए रोशनी हासिल की जाती है, इसी तरह नमाज भी गुनाहों से बाज रखती है यानी रोकती है और बेहयाई और बुरे कामों से रोकती है। आका अस्सलातु वस्सलाम का फरमान है कि जब बंदा नमाज के लिए खड़ा होता है उसके लिए जन्नत के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं और उसके ऊपर परवरदिगार के दरमियान हिजाबात यानी पर्दे हटा दिए जाते हैं और हुरैन यानी बड़ी बड़ी आँखों वाली हुरें उसका इस्तकबाल करती हैं। जब तक कि वो नमाज में रहता है तो हुरें भी उसका इस्तकबाल करती हैं। जिस वजीफ़े से मुतल्लिक़ आयत बतानी है, इस कुरानी आयत के बारे में एक रवायत है कि हज़रत अबू दरदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि आका अस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जो शख्स सूरह कहफ की आखिरी 10 आयात को याद करेगा वो दज्जाल के फितने से महफूज रहेगा। रात को जब सोने लगें तो सूरह कहफ की आयत 11 का विर्द करना शुरू कर दें। इस आयत के पढ़ने से बहुत बेहतरीन नींद आती है। जो बंदा पढ़ता रहता है वो ज़िंदगी के मसाइल मसलन जादू, जन्नात, घरेलू परेशानियाँ, कारोबारी उलझनें, रूहानी और जिस्मानी बीमारियों के लिए भी बहुत लाजवाब है। इसको बावुज़ू या बेवुज़ू हालत में पढ़ सकते हैं। जब तक मकसद हासिल ना हो जाए तब तक इस अमल को जारी रखें और इसी को विर्द में रखने से हमारे दुनियावी मसाइल हल और बिगड़ते हुए काम बनना शुरू हो जाते हैं। सूरह कहफ की आखिरी 10 आयात ये हैं।